सभी पद, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आदाब और जय भीम, नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी माननीय सौरभ किशोर जी, जो जोन प्रभारी भी हैं आजाद समाज पार्टी के और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, वो आज आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाह रहे हैं। तो कृपया पहले सौरभ भाई से निवेदन है, आप अपनी बातें जी, बताएं। धन्यवाद इमरान भाई। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आभार कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि ज्ञात है आप लोगों को कि 25 गत मार्च 25 तारीख को एनएचएआई ने एक नोटिस जारी किया था हमारे बहुजन नायक पासी समाज के अस्मिता के प्रति महाराजा सीता पासी जी का किला वैदेही वाटिका पे उसको अवैध घोषित करते हुए उसको खाली करने का, तो उसके ही विरोध में कल दिनांक 6 अप्रैल 2026 को आज़ाद समाज पार्टी के मिश्रिख विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसको भी आप लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से आप लोगों ने चलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम आर्मी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल जो ज्ञापन दिया, तो आज आपने देखा होगा कि उस ज्ञापन एनएचएआई के मुख्य अभियंता का वीडियो आ गया है, जिसमें उन्होंने खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि एक भूल के कारण वो नोटिस जारी हो गया और सरकार का या एनएचएआई का इस तरीके का कोई भी प्लान नहीं है उसको डिमोलिश करने का, उसको अवैध घोषित करने का। तो मैं सबसे पहले समाज को, जिन्होंने हम लोगों के इस मूवमेंट को, इस मिशन को, इस पूरी प्रक्रिया को बहुत समर्थन दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों का फ़ोन इमरान भाई के पास भी आया, मेरे पास भी आया, तो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जब हम लोगों ने कल ज्ञापन सौंपा, तो आज आपको प्रतिक्रिया उसकी मिल गई। तो ये आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का एक मुजाहरा है, एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है कि अब उसकी धमक शासन प्रशासन में बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। तो मैं अपने भीम आदमी के साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी घोषणा आप लोगों के समक्ष, ये हमारे श्यामलाल भारती जी हैं, ये हमारे विधानसभा मिश्रिख के विधानसभा अध्यक्ष हैं और पेशे से टीचर रहे हैं। इन्होंने जब ये पूरी प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार से बहुजन महापुरुषों का लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है, प्रशासन जानबूझ करके चुन चुन करके हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ सौतेला व्यवहार जो कर रहा है, तो उससे आहत होकर के इन्होंने कल रात में फैसला लिया और हम लोगों को बताया कि सौरभ भैया, इमरान भैया, हम लोग जो है, मैंने फैसला किया है कि जो मेरी पैतृक ज़मीन, इनकी जो पैतृक ज़मीन है जो इनके नाम है, वो इन्होंने समाज के नाम करने की घोषणा करी है। और वहाँ पर महाराजा छीतापासी जी और रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का इन्होंने फैसला किया है, और जिसका अनावरण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका अनावरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के कर कमलों से बहुत जल्दी अगले महीने आप लोगों को तिथि बता दी जाएगी, अगले ही महीने उनके ही हाथों अनावरण होगा। तो मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जब आज के दौर में लोग कुछ चंद हज़ार रुपए के लिए दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, मेड़ों पे लड़ाई हो रही है, ज़रा ज़रा से टुकड़ों पे लोग कत्लेआम कर रहे हैं, तो उसमें आज ऐसे लोग भी आज भी जिंदा हैं जो बहुजन मिशन से प्रेरित होकर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरित होकर के, उनके संघर्षों से प्रेरित होकर के, जिन्होंने फैसला लिया है कि वो अपनी बहुत बहुमूल्य ज़मीन समाज के नाम करेंगे। तो अध्यक्ष जी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा उस प्रतिमाओं का अनावरण होगा। उसके पीछे हम लोगों का लक्ष्य ये है कि अब हम लोग सरकारी भीख पे या सरकारी कृपा से मानने वाले नहीं। अब हम लोग बाबा साहब के आशीर्वाद से हम लोग धीरे धीरे समाज में मजबूती की ओर जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी का फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए एक इनकी इस पहल से आप देखिएगा सैकड़ों लोग आगे आएंगे, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा बनेंगे और अपनी प्राइवेट लैंड पे बहुजन महापुरुषों की
प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे, जिससे कि इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि किताबों के पन्नों से इतिहास मिटा दिया जाता है। अभी आपने देखा एनसीईआरटी से मुगलों का पूरा चैप्टर गायब किया गया है, मगर जो चीज़ पत्थरों पे लिखी रहती है, पत्थर पे इबारत लिखी रहती है, उसको मिटाना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से इस पहल में मैं चाहूँगा जनपद सीतापुर बल्कि पूरे लखनऊ मंडल के लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इसमें विशेष अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है कि आप अनाउंस कर दीजिएगा, इस पूरे पार्क बनने की प्रक्रिया के दौरान, प्रतिमाएं लगने के दौरान हम लोग 1 रुपया भी ना कैश ना ऑनलाइन लेंगे। हम लोग आप लोगों से, किसी से ईंट लेंगे, किसी से मोरन लेंगे, किसी से सीमेंट लेंगे, मगर किसी भी प्रकार का 1 रुपये का ना कैश ना ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोग जो न्यूज़ आज दिखाएंगे और भी हमारे सोशल मीडिया पे हैं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हम लोग मिल करके एक एक ईंट का, एक एक सीमेंट की बोरी डोनेट करके हम लोग जिन महापुरुष के नाम पे छितियापुर या अपभ्रंश होकर आज का सीतापुर बसा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं आपके माध्यम से देखिए कहना चाहता हूं कि कल आपने देखा होगा कैसे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की पहल पर एक ज्ञापन सौंपा गया मिश्रिक एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के नाम पर। तो आपने देखा होगा उस ज्ञापन में हम लोगों ने अपनी सारी मांगे रखी कि कोई भी इस तरीके का कार्य ना किया जाए जिससे महाराजा सीतापासी जी के किले को कोई हानि ना पहुंचाई जाए। कोई अगर इस तरीके का कार्य शासन प्रशासन या एनएचएआई द्वारा किया जाएगा तो उस पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। वो अपने बहुजन महापुरुष के सम्मान में, पासी समाज की अस्मिता के प्रतीक महाराजा सीतापासी जी के सम्मान में वो विशाल एक आंदोलन करेगी जो ऐतिहासिक होगा, ऐसी कल घोषणा की गई। उसके बाद आपने देखा आज की प्रक्रिया उसकी ये हुई कि एनएचएआई के मैंने आप ही लोगों की न्यूज़ पर देखा, मुझे अलग से तो कहीं से नहीं दिखा, न्यूज़ पर आप लोगों की देखा कि कैसे एनएचएआई के जो वो हैं अभियंता प्रमोद कुमार जी उनका नाम है, वो कैसे आके खंडन कर रहे हैं कि अब उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको जब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दे दी, एक ज्ञापन दे दिया, उसके बाद आपको याद आता है कि ये अवैध नहीं है, इस तरीके का त्रुटिपूर्ण कार्य किया गया है। आपको समाज को, पासी समाज को एक तरीके से आपने आघात किया है, आघात करने का काम किया है। आइंदा से अगर इस तरीके से काम बहुजन समाज के किसी भी वर्ग पे कोई करने का काम करेगा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बहुत से जनप्रतिनिधि मैंने देखा अभी की लोगों की न्यूज़ों पे कि सब लोग अपने जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जब उनकी प्रक्रिया क्लियर हो गई है तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जब इस पर पहल की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का साफ साफ कहना है कि हम लोग बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके सम्मान में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उसका एक एक सिपाही सच्चे मन से खड़ा है, तन मन धन से खड़ा रहेगा और कहीं से भी दबने का काम नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे मिश्रिक के विधानसभा अध्यक्ष श्यामलाल भारती जी ने इतनी अच्छी पहल की है, मैं उनकी पहल पर उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज़ाद समाज पार्टी के परिवार की तरफ से और समस्त बहुजन समाज की तरफ से कि आपकी इस पहल को सदियों तक बहुजन समाज याद रखेगा।